कुछ धूर्त लोग कहते हैं कि जातियाँ भगवान ने बनाई। ये भगवान है कि नहीं ये अलग विषय है, पर अगर भगवान ने बनाई है तो उसकी बनाई व्यवस्था तो कभी बदल नहीं सकती। जैसे उसने अगर भगवान है और उसने बनाया है धरती सूर्य चाँद को, तो वो तो कोई बदलता नहीं। धरती बराबर घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, बराबर दिन रात हो रहे हैं, झरने बह रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की ओर है। पूरा ब्रह्मांड और प्रकृति के सारे नियम कभी नहीं बदलते। अगर ईश्वर की बनाई हुई चीज़ अगर ईश्वर ने बनाई है, प्रकृति के नियम और विश्व के नियम, सृष्टि के नियम, वो कहीं बदलता नहीं है। तो अगर ये जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव ईश्वर बनाया होता, तो ये बताइए एक आदमी अपने जात का कर्म छोड़ के दूसरी जात का कर्म कैसे शुरू कर सकता था? यानी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो सकता है? क्या ईश्वर इतना कमज़ोर है? फिर लोग अपनी जात छोड़ के दूसरी जात में शादी कर लेते हैं। अगर ये ईश्वर का ही नियम है कि कोई जात में पैदा हुआ है, जात में ही रहेगा, जात में मरेगा, जात उससे जाएगी ही नहीं, जात चपकी ही रहेगी, और जात ईश्वर बना के भेजा है और ईश्वर ही जात में पैदा किया है, तो फिर कोई जात के बाहर शादी कैसे कर सकता है? और यदि कर सकता है, इसका मतलब ईश्वर की बनाई व्यवस्था कमज़ोर है, ईश्वर हार गया। और यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो हार नहीं सकता है, और हार रहा है इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान नहीं है, या फिर ये व्यवस्था उस सर्वशक्तिमान की नहीं है। तो जो लोग अक्सर अपनी जात का घमंड दिखाने वाले लोग, जो अक्सर कहते हैं कि हम ऊंची जात के हैं और बाकी सब नीची जात के हैं और सारी जात ईश्वर ने बनाई है, उनसे जाकर जरा पूछो कि उस व्यवस्था को बनाने वाला व्यवस्थापक अगर ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है ऊंच नीच की, जात पात की, तो फिर लोग अपनी जात क्यों छोड़ रहे हैं? अपनी जात का कर्म क्यों छोड़ रहे हैं? और अपनी जात छोड़कर दूसरी जाति में विवाह कैसे कर रहे हैं? और फिर जरा बताओ, अगर ईश्वर कोई व्यवस्था बनाता, जैसे कि बाकी सारी व्यवस्थाएं बनी है, प्रकृति के नियम और सृष्टि के नियम, तो उसका वो संरक्षक भी होता। अगर जात बनाता तो फिर उसका संरक्षक होता। फिर यदि कोई दूसरी जात में शादी करता या दूसरी जात का कर्म करता, तो ईश्वर उसको दंडित करता या जाने ही नहीं देता उसको। दंड का सवाल ही नहीं है। अरे जब कोई व्यवस्था सर्वशक्तिमान बनाएगा, तो भला दूसरा आदमी या कोई इंसान या कोई जीव, उसकी क्या ताकत, उसकी क्या मजाल, उसकी क्या औकात कि वो उस व्यवस्था को चैलेंज कर सके या तोड़ सके? और फिर उसको इतना ही शौक था जात बनाने का, जात में पैदा करने का और जात का कर्म देने का, तो जो बाकी विश्व के लोग हैं, इसमें अमेरिका, रूस, चीन, जापान, सैकड़ों देश हैं, वो तो हमारे धर्म के नहीं है। उनका तो धर्म, उनकी जो भावना है, उनका जो बर्ताव है, उनका जो जीवन है, वो भारतीयों की तरह तो नहीं है। तो उनको पैदा ही क्यों होने दिया भाई साहब? वो तो हमारी जातों में नहीं है, वो तो हमारी वर्ण व्यवस्था में नहीं है, तो उनको पैदा ही क्यों किया ईश्वर ने? और पैदा कर रहा है या पैदा हो रहे हैं लोग, इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर की नहीं चल रही है। या तो फिर ये मान के चलो कि ईश्वर की नहीं चल रही है, या फिर ये मान लो कि ये व्यवस्था ईश्वर की है ही नहीं है। क्योंकि अगर ईश्वर की व्यवस्था होती तो कहीं बदलती नहीं, और ईश्वर अपनी ही व्यवस्था को तोड़ने वाला काम क्यों करता भाई? ईश्वर ऐसे लोग को पैदा है क्यों करता जो हमारे जाति व्यवस्था में नहीं आते, यानी कि विश्व के बाकी सारे देश जो कि हमारी जाति व्यवस्था में नहीं आते हैं, उनको पैदा ही क्यों होने देता? उनको इस संसार में आने ही क्यों देता? सोचो जरा। तो यही कहना चाहूँगा कि जात पात की कोई भी व्यवस्था प्रकृति द्वारा बनाई गई नहीं है, किसी ईश्वर द्वारा बनाई गई नहीं है। ये तो ईश्वर के नाम पे कुछ पाखंडियों ने बनाया है, अपने जेब भरने का और पैसा कमाने का
रोटी कमाने का एक साधन बनाने के लिए कुछ पाखंडियों ने बना दिया है। अब